जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आपका सदा भला हो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इस वीडियो के अंतिम विचार तक आप डटे रहते हैं तो आप जान पाएंगे कि आखिर बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। और इतना ही नहीं, आपको अपने जीवन की सभी समस्याओं का मजबूती से लड़ने में आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, और ऐसा देखा गया है कि पूर्ण ज्ञान के बिना लोग अपना नुकसान ही कर देते हैं। इसलिए इस ज्ञान के सफर को अंत तक सुने। तो कमेंट में जय श्री विष्णु भगवान लिख दें और चलिए इस ज्ञान के सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के दौरान कौरवों की तरफ से पितामह भीष्म थे और पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण पांडवों का साथ दे रहे थे। जैसे ही अर्जुन के बाण उनके गांडीव धनुष को छोड़ती थी तो कौरवों की सेना में भय का माहौल बन जाता था, गर्जना होने लग जाती थी। हर रोज की तरह शाम को युद्ध जब खत्म हो जाता था तो सभी सैनिक और योद्धा अपने शिविर में लौट जाते थे। पितामह भीष्म भी जब अपने शिविर में लौटते हैं तो वहां उनसे मिलने दुर्योधन रोज की तरह आ जाते हैं और उन्हें दोष देता है और कोसता है और कहता है कि हे पितामह, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमारा साथ नहीं दे करके पांडवों का साथ दे रहे हैं। युद्ध में आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल लगता है नहीं करते, क्योंकि यदि आप अपने शौर्य का इस्तेमाल करते तो आप पांडवों को जल्द से जल्द मार सकते थे। इस तरह से दुर्योधन हर रोज पितामह भीष्म के शिविर में आकर के उनसे यही बात कहता, और पितामह भीष्म भी हर रोज की तरह एक ही बात सुन सुनकर परेशान हो गए थे। इसलिए एक दिन जब पितामह भीष्म अपने शिविर में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन वहां पहले से ही बैठा हुआ था, और उनके आते ही वो पहले की तरह ही वापस से उन पर दोषारोपण करने लग जाता है। और इस बार पितामह भीष्म भी दुर्योधन की बातों में आकर के अंत में शपथ ले लेते हैं और कहते हैं कि आज मैं शपथ लेता हूं कि कल ही युद्ध भूमि में मैं सभी पांडवों को मार दूंगा। और ये सुनकर के दुर्योधन को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हो जाती है और वो निश्चिंत हो जाता है कि वो कल युद्ध को जीत लेगा, क्योंकि वो सोचता है कि पितामह भीष्म ने जब प्रतिज्ञा ले ही ली है तो वो निश्चित ही अपने शपथ को पूरा करेंगे और उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। दुर्योधन तुरंत जाकर के अपने कौरव भाइयों और साथियों से कहने लगता है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि युद्ध कल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कल ही पांडव और उनकी सभी सेना का अंत हो जाएगा। वे सभी लोग मारे जाएंगे। पर दुर्योधन की ये बात कौरवों की सेना में फैल गई, और उसके बाद ये बात पांडवों को भी पता चल गया और उनकी पत्नी द्रौपदी को भी पता चल गई। ये सुनकर द्रौपदी को बहुत ही दुख हुआ, और इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण के पास गई और कहने लगी कि हे भगवान, कल कोई जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि पितामह भीष्म पांडवों को मार देंगे। और हे प्रभु, ये युद्ध तो आपके ही कारण हो रहा है, इसलिए प्रभु आप हमें कृपा करके बचा लीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, नहीं, ये युद्ध मेरे कारण नहीं हो रहा है, यह युद्ध प्रत्येक के अपने अपने स्वयं के कर्मों के कारण हो रहा है, और तुम्हें इस समस्या का निवारण चाहिए तो इसका निवारण अवश्य ही होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक उपाय बताया। उन्होंने द्रौपदी को अपने साथ पितामह भीष्म के शिविर के पास ले गए और द्रौपदी को अंदर जाने को कहा। द्रौपदी जैसे ही अंदर पहुंची, उन्होंने देखा पितामह भीष्म ध्यान कर रहे थे और प्रभु को याद कर रहे थे। उनका ध्यान जैसे ही पूरा हुआ तो द्रौपदी ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। ये सुनते ही पितामह भीष्म ने उन्हें तुरंत ही आशीर्वाद भी दे दिया और कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो अपने सामने द्रौपदी को खड़े देखा, और पितामह भीष्म द्रौपदी से कहने लगे कि तुमने मुझसे क्या करवा दिया। मैंने तो अभी अभी कुछ समय पहले ही शपथ लिया था कि मैं कल सभी पांडवों को, यानी कि तुम्हारे सभी पतियों को मार डालूंगा, लेकिन अब मैंने अभी अभी तुम्हें सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद भी दे दिया। मैं तो इस तरह से धर्म संकट में पड़ गया हूं, तो मुझे यह जान पड़ रहा है कि शायद भगवान श्री कृष्ण ने ही तुम्हें मुझसे ये आशीर्वाद लेने को कहा होगा। आखिर वो हैं कहाँ? द्रौपदी ने कहा, वो आपके शिविर के बाहर ही हैं। फिर पितामह भीष्म ने कहा, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को अंदर आने को कहें। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही शिविर के अंदर प्रवेश किए तो पितामह भीष्म ने उन्हें हृदय से प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्रभु, आपने मुझसे ये क्या करवा दिया है कि मैंने अपने ही शब्दों से अपने शपथ को तोड़ दिया। कृपया करके इस समस्या का समाधान बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह भीष्म, आप स्वयं जानते हैं कि इस समस्या का क्या समाधान है। इसके बाद पांडवों को बुलाया गया और फिर वहां पांडव पितामह भीष्म के पास पहुंचे और पितामह भीष्म ने उनसे यह वचन मांगा और कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा। इस पर पांडव भी सहमत हो गए।
फिर पितामह भीष्म ने उनसे वचन मांगा कि हे अर्जुन, मैं चाहता हूं कि कल युद्ध के मैदान में मैं तुम्हारे शस्त्र के द्वारा मारा जाऊं। इस पर अर्जुन पितामह भीष्म से कहते हैं, ये कैसा वचन मांग रहे हैं पितामह भीष्म, मैं आपको कैसे मार सकता हूं? इस पर पितामह भीष्म कहते हैं कि जो भी हो, तुम्हें हर हाल में मेरे प्राण लेने ही होंगे। अर्जुन कहता है कि मैं आपके सामने तो बहुत ही कमजोर हूं, भला मैं आपको कैसे मार सकता हूं? पितामह भीष्म कहते हैं कि यह सही है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते जब तक कि मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ता रहूंगा, लेकिन इसका भी एक तोड़ है। इसके लिए मैदान में मेरे सामने किसी स्त्री को लाना होगा और उनके पीछे तुम्हें रह करके मुझ पर बाण चलाने होंगे। अर्जुन कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है पितामह कि युद्ध के मैदान में किसी स्त्री को लाया जाए? इस पर पितामह भीष्म कहते हैं कि तुम्हारी सेना में एक शिखंडी है जिसे मैं शिखंडिनी कहता हूं, उसके पीछे रह करके तुम मुझ पे बाण चला देना। और अर्जुन ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। इस तरह से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने सभी को संकट से उबारने का काम किया और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी। तो दोस्तों महाभारत के छोटे से प्रसंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने संस्कारों को अहमियत देना चाहिए, क्योंकि संस्कार एक बड़ी चीज होती है। पितामह भीष्म के पास पांडवों की पत्नी द्रौपदी जाकर उनसे प्रणाम करती हैं, उनसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेती हैं। इस तरह से हमें भी दोस्तों अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। संस्कार ही हमें जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और यह भी समझने की बात है कि कौरव की पत्नियां भी यदि द्रौपदी की तरह ही भीष्म के पास जाकर के उनसे आशीर्वाद लेती तो उन्हें भी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता और कौरव भी युद्ध में मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। इस प्रसंग से हमें एक और बात सीखने को मिलती है कि अपने जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो जाए, प्रत्येक समस्या का समाधान इस संसार में होता है। महाभारत में न जाने कितनी ही समस्याएं आई, लेकिन हर एक समस्या का समाधान हमें महाभारत में ही देखने को मिलता है। दोस्तों आप प्रभु की कृपा इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि आपकी समस्या किसी विशाल जहाज की तरह बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि प्रभु की कृपा समंदर जैसा विशाल होता है। एक बार की बात है, नारद जी भगवान विष्णु से मिलने आए और भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आखिर इस संसार में ऐसा क्यों होता है कि जो आपकी भक्ति करते हैं, आपकी पूजा पाठ करते हैं, वो ज्यादातर दुख में पाए जाते हैं, और वहीं जो दूसरे लोग जो आपकी भक्ति भी नहीं करते, यहाँ तक कि आपका नाम स्मरण भी नहीं करते, वो धन वैभव ऐशो आराम की चीजें इकट्ठा किए जा रहे हैं और आनंद पूर्वक खुशहाली का जीवन व्यतीत करते हैं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, इसका जवाब आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसके लिए चलिए हम लोग धरती लोक पर चलते हैं और वहां भ्रमण करके आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से दोनों भगवान विष्णु जी और नारद जी साधु का वेश धारण करके धरती पर पहुंच जाते हैं और रास्ते में चल करके एक सेठ के घर पहुंच जाते हैं और सेठ का दरवाजा खटखटाते हैं। सेठ ने जैसे ही दरवाजा खोला तो दोनों साधुओं ने कहा, भिक्षाम देहि। इस पर सेठ जी बहुत ही आग बबूला हो गया और उसने उन दोनों साधुओं को बुरा भला कहने लगा। नारद जी को लगा कि भगवान इस सेठ को कहीं श्राप ना दे दे, इसका व्यापार अब तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे दोनों आगे बढ़े तो भगवान विष्णु जी पीछे मुड़ करके सेठ के घर की ओर मुड़े और सेठ को आशीर्वाद दिया कि इस सेठ को और धन मिले और इसका व्यापार और तरक्की करे। ये कहकर फिर दोनों आगे चल पड़े। नारद जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। कुछ देर आगे चलने पर दोनों साधुओं को एक झोपड़ी दिखाई दी, जहां एक वृद्ध महिला रह रही थी और सच्ची निष्ठा से पूजा पाठ किया करती थी। और उनकी झोपड़ी के बाहर एक गाय खूंटी से बंधी रहती थी, जिसकी वो नित्य प्रतिदिन सेवा किया करती थी। दोनों साधु वहां पहुंचे और झोपड़ी के बाहर आवाज लगाई कि भिक्षाम देहि। बूढ़ी औरत यह सुनकर के झोपड़ी से बाहर आई और उन साधुओं को प्रणाम किया और कहने लगी, हे महात्मा, हम आपको अभी भोजन तो नहीं करा सकते, लेकिन हाँ, गौ माता का दूध आपको अवश्य ही उपलब्ध करवा सकते हैं। बूढ़ी माता ने दोनों साधुओं के लिए आसन बिछाया और एक एक गिलास दूध परोसा और कहा कि हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, बस सदा आपकी कृपा हम पर बनी रहे और आप लोग हमें आशीर्वाद देकर ही जाइएगा कि हमारा जीवन ऐसा ही चलता रहे और परमात्मा की भक्ति में ही मेरा जीवन कट जाए, ऐसा आशीर्वाद देकर ही जाइएगा। ये सुनकर के दोनों साधु यानी कि भगवान विष्णु और नारद जी वहां से आगे चल पड़े और कुछ दूर आगे जाने पर भगवान विष्णु जी पीछे मुड़े और झोपड़ी की तरफ मुड़ करके कहना शुरू किया कि तुम्हारी जो गाय है वो कल चल बसे।
ये सुनकर नारद जी को फिर से आश्चर्य हुआ और इस बार उनसे रहा नहीं गया और फिर वो भगवान से पूछ ही बैठे कि हे प्रभु, आपकी लीला मैं समझ नहीं पा रहा कि एक तरफ तो जो व्यापारी हमें बुरा भला कह रहा था, हमारा तिरस्कार कर रहा था, उसे आप कह रहे हैं कि उसका व्यापार और ज्यादा फले फूले, उसे और ज्यादा धन मिले। वहीं दूसरी ओर जो बूढ़ी माता है जिसने आपको आदर सत्कार के साथ आपका सम्मान भी किया, उन्हें आप कह रहे हैं कि उनका गाय कल को चल बसे। मैं आपकी लीला नहीं समझ पा रहा हूं, कृपया कर मुझे समझाएं कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। इस पर भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, उस सेठ को ज्यादा धन दौलत मिले, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसका मोह केवल धन दौलत में ही है, उसकी आसक्ति केवल उसी में है, और जब उसका अंत काल आएगा तो उस मृत्यु के घड़ी में वो केवल धन दौलत के बारे में ही सोचे, ताकि अगली बार वो सर्प योनि में जन्म ले और अगले जन्म में सांप के रूप में किसी तिजोरी के नीचे बैठा मिले। और वहीं दूसरी ओर मैंने बूढ़ी माता जी को ऐसा कहा कि उसकी गाय चल बसे, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं कि जब बूढ़ी माता का अंत समय आए तो वो गाय के बारे में ना सोचे और वो मेरा सुमिरन करे, परमात्मा को याद करे। और दोस्तों, शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि अंत समय में जो कोई भी जिस चीज के बारे में सोचता है, अगले योनि में वो वैसा ही जन्म पाता है। अगर कोई मृत्यु के समय प्रभु को याद करेगा तो उसकी आत्मा भी मृत्यु के बाद परमात्मा में लीन हो जाएगी और वो परमात्मा के धाम को पा लेगा। और दोस्तों, यही इस कहानी का सार है। इसलिए दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी या मुश्किल की घड़ी आती है या कोई सुख का समय आता है तो वो परमात्मा की इच्छा से ही होता है, इसलिए उसे हमें मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों, अपनों के सामने कभी हाथ नहीं फैलाना चाहिए, भले ही नमक रोटी क्यों ना खाना पड़ जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपके मांगने पर वो नहीं देंगे, और तो और उससे ज्यादा तो आपको ताना देंगे। व्यक्ति जब खुद को होशियार समझता है तो दुनिया बदलने की बात करता है, लेकिन जब समय के मार से समझदार हो जाता है तो खुद को बदलने की सोचता है। परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी, उम्मीद रखना शिकायत करने से ज्यादा महत्व रखता है। जीवन में कभी ऐसा मोड़ आता है कि जब सही फैसले लेने का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आंखों के सागर से निकले मोती भी अनमोल होते हैं, लेकिन फिर भी मूर्ख लोग इसका कीमत लगाने लग जाते हैं। किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी कायरता इस बात से साबित होती है कि जब वो परिवर्तन को देखकर डर जाता है और संघर्ष करने से कतराता है। जिंदगी में सबसे बड़ा गुरु समय होता है, क्योंकि जो समय हमें सिखा सकता है और कोई सिखा नहीं सकता। भरोसा अगर किसी ने तोड़ा है तो दोबारा उस पर भरोसा करने से पहले सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जो बार बार आपके आंसुओं का कारण बने वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। परमात्मा से जो मिला है उसकी अगर कदर नहीं करते हैं तो वो छिन ही जाता है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई मूल्यवान समय। आपके द्वारा दी गई जुबान और आपके काम आया इंसान, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। इस संसार में जो सच्चे लोग हैं वे झूठे लोगों पर तब तक विजय नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि वो झूठ और उनके साथ हो रहे अन्याय और गलत को रोकने की कोशिश नहीं करते या उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाते। लोगों को अगर लगता हो कि झूठा इंसान आसानी से सच्चे इंसान को हरा देता है तो ये सही नहीं है, क्योंकि झूठा आसानी से इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चे इंसान खुद के साथ हो रहे गलत और अन्याय का विरोध नहीं करता और चुपचाप हार मानकर बैठ जाता है, और इसलिए अन्य लोग भी झूठे इंसान को सही समझने लग जाते हैं। पांडवों का ही उदाहरण ले लें तो पांडवों ने कभी भी अपने जीवन में ना तो कोई अधर्म किया और ना ही कोई गलत किया, बल्कि वे तो हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। लेकिन इसके बावजूद उन्हें सबसे ज्यादा दुख और परेशानियों को ही झेलना पड़ा। पांडव जानते थे कि जो उनके साथ गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, जैसे कि धृतराष्ट्र आदि, भले ही वे लोग उनसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी वे उनकी आज्ञा को जीवन भर मानकर उनके अन्याय और गलत को सहते रहे और ये सोचते रहे कि ये तो हमसे बड़े हैं, तो इनकी आज्ञा का कैसे अवहेलना कर सकते हैं, भले ही वो उनके साथ अन्याय कर रहे हों। इसलिए पांडवों को अपने जीवन में हमेशा अन्याय और अधर्म का ही सामना करना पड़ा, भले ही वे हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते रहे, जिसके बदले में उन्हें केवल दुख और तकलीफें ही मिली, क्योंकि उन्होंने जीवन भर अन्याय को इतना ज्यादा सहते रहे कि अंत में उस अन्याय और अधर्म के खिलाफ कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध को लड़ना ही पड़ा। यदि वो युद्ध नहीं लड़ते तो वे कभी भी न्याय प्राप्त नहीं कर पाते, और इतना ही नहीं, अगर वो युद्ध नहीं लड़ते तो दुर्योधन अपनी प्रजा में ये संदेश भिजवा देता कि पांडव लोग अधर्मी हैं और गलत हैं,
और वो स्वयं दुर्योधन बहुत ही बहादुर, धर्मात्मा और सच्चा है। दोस्तों, आज के जमाने में ज्यादातर लोग यही कहते रहते हैं कि अब अच्छाई और सच्चाई का जमाना नहीं रहा। तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि असल में ये संसार चुपचाप रहने और अन्याय को सहते रहने का नहीं है। आप सच्चाई के मार्ग पर चलें, अच्छे बने, ये गलत नहीं है, लेकिन इतना बेवकूफ भी ना बने, लापरवाह भी ना बने कि कोई भी आपको नुकसान पहुंचाकर चला जाए। जब लोग किसी के गलत व्यवहार और अन्याय का खुद सामना नहीं कर पाते तो वो कहते हैं कि भगवान खुद ही इसका न्याय करेगा। लेकिन सोचिए, भगवान ने तो आपको भी बुद्धि और वाणी दी है। अगर हर चीज भगवान को ही देखनी थी तो फिर आपकी क्या ही भूमिका रह जाएगी। दोस्तों, भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है, जो अर्जुन के गहरे दुख और संदेह से संबंधित है। जब अर्जुन ने रणभूमि में अपने ही प्रियजनों को देखा, जैसे कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अन्य रिश्तेदार, तो उसका मन विचलित हो गया और विषाद से भर गया। उसे यही सोचकर बहुत ही ज्यादा दुख होने लगा कि युद्ध जीतने के लिए उसे अपने ही लोगों को मारना होगा। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, इन सब के साथ युद्ध करने से, इन्हें मारने से तो अच्छा होगा कि मैं राजपाट को छोड़ करके वन को चला जाऊं और सन्यासी का जीवन व्यतीत करूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का अलौकिक और दिव्य ज्ञान दिया, जिसे सुनने और समझने के बाद अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो पाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यदि तुम अधर्म को सहते जाओगे और उसके विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम भी अधर्मी माने जाओगे और दुर्योधन का ये अधर्म समाज में और भी फैलता चला जाएगा और इससे उन पापियों को और भी ज्यादा शक्ति मिलेगी। असल में दोस्तों, महाभारत की कथा हम सभी की जीवन की कहानी ही तो है। हमारे जीवन में भी कई बार तकलीफें और दुख आती रहती हैं। कई बार हमारे साथ बहुत गलत होता है, लेकिन अगर हम उसे चुपचाप सहते रहेंगे तो सामने वाले हमारे साथ और भी ज्यादा गलत करेंगे। भले ही कैसी भी तकलीफ हो, कोई भी दुख हो, उसका सामना हमें खुद ही करना होगा। अगर दुख आपका है तो उस दुख को दूर करने के लिए उपाय भी आपको ही ढूंढना होगा। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज भी आपको ही उठानी होगी। ये संसार कमजोरों के साथ नहीं खड़ी होती। अगर आप कुछ ताकत और हिम्मत से काम लेंगे तभी तो लोग आपके साथ खड़े होना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप ही कमजोर पड़ जाएंगे तो भला आपका क्यों ही साथ कोई देगा। इसलिए दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता की इस शिक्षा को हमेशा के लिए अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ गलत करता है, अन्याय करता है, तो उसे बिल्कुल भी सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना हिम्मत और मजबूती से करना है और साहस और धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका सदा भला हो। धन्यवाद।